My dears, very good day. I am going to teach you the poem My Mother at 66. It is composed by Kamala Das, an Indian writer. And this literature is known as Anglo-Indian literature. As Kamala Das, being Indian, has written poem in English language. Especially, she has been known as by her nickname Madhavi Kutti, and she was born in Malabar, Kerala. Now she is recognized as one of the Indian foremost poetess. Poet, that is masculine, and poetess is feminine gender. पोएट मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, जबकि पोएटेस फेमिनिन जेंडर कहलाती है. तो पोएटेस लिखा जाता है और पोएट लिखा जाता है. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो पोइट होता है, ई साइलेंट रहता है, हाफ रहता है, एक तो मतलब पोइट, पोइट, पोइम, तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये. लेकिन चूँकि ही लिंगुआ फ्रैंका और बाकी को ध्यान में रखते हुए लोग पोएम करते रहते हैं, हालांकि पोएम ही है. तो नाउ हर वर्क आर नोन फॉर इट्स ओरिजिनैलिटी. Whatever she has written in the original form, as versatility and the indigenous flavor of the soil. Versatility, the poetic description and the division and the formation of poetic line. Versatile quality, मतलब गीतिक कविता लिखने की बहुत ज़्यादा माहिर थी. She was very appropriate, she was a great poetess and has written indigenous flavor. Indigenous flavor, the main country to which she belonged to. जिस देश से इसका संबंध है, कमला दास हिंदुस्तान की हैं, खास करके दक्षिण भारत की हैं, जो कलकत्ता और दक्षिण भारत के बीच में रही हैं. बाद में इन्होंने फॉरेन में भी अपना स्टडी किया है. लेकिन जो इन्होंने लिखा है, वट एवर द लिटरेरी क्रिएशंस ही हैज़ डन, दैट हैज़ द इसेंस ऑफ इंडिया आर इट्स ओरिजिनल कंट्री. तो ये है, इसको कहा गया है इंडिजेनस फ्लेवर, देसी फ्लेवर में लिखा है. माने अपने लैंग्वेज या अपने रीजनल एरिया को शो किया है और उन सब की घटनाओं को इन्होंने लिखा है. नाउ कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, इसने बहुत से नॉवेल्स को का पब्लिकेशन भी कराया, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम. तो इंग्लिश एंड मलयालम, दीज टू स्पेशल लैंग्वेजेस used by Kamala Das in her writing that has been translated in different languages, जिसका ट्रांसलेशन भी डिफरेंट लैंग्वेज में हुआ. अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. इनके पूरे कलेक्शंस के नेम को एक तरह से यूनिवर्सली देखा जाए तो कहा जाता है माधवी कुट्टी. ये एक टाइटल दिया गया है. जैसे राजेंद्र प्रसाद को प्रसाद जी बोला जाता है, द्विवेदी जी बोला जाता है, ये हिंदी में है. तो इस तरह से लोगों के नाम को ओरिजिनल नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता कोई एक टाइटल दिया जाता है. तो माधवी कुट्टी है. सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, एक्चुअली अल्फ़ाबेट का मीनिंग तो A to Z होता है, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री आर बिगिनिंग. एलिमेंट्री आर बिगिनिंग, ये प्रारंभिक है. तो लस्ट का मतलब होता है डीप डिजायर, पैसन, ग्रीड, इच्छा, उत्कंठा, चाहत. तो ये लस्ट होता है. दैट हैज़ बीन पब्लिश इन 1977. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हेरलट एंड अदर स्टोरीज were published in 1992. In addition to 5 books of poetry, in addition she has written 5 books of poetry.
शी इज अ सेंसिटिव राइटर। अब देखिए यहाँ द एक्चुअल feeling of Indians that mostly they have been found emotional, sensational. Those have sensational feelings. Sensational feeling comes from the bottom of the heart. जैसे लोग कहते हैं ना बड़े भावुक हैं, तो भावुकता को ही हम सेंसेशनल फीलिंग कह सकते हैं। और जो हम पोएम पढ़ने जाएंगे उसमें भी हमको सेंसेशनल फीलिंग देखने को मिलेगी। नाउ शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट शी हैज रिटेन कॉम्प्लेक्स सटलिटीज। complex subtleties of human relationships। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि मनुष्यों का एक दूसरे से रिलेशन कितना जटिल, कितना सेंसेशनल है और कहाँ तक क्या हो सकता है। तो इन्होंने बहुत एक तरह से आंतरिक बातों को लिखा है। शी हैज रिटन द वेरी इंटरनल एंड डीप आइडियाज ऑफ ह्यूमन थिंग्स। सो इन लिरिकल इडियम्स, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ complex subtleties of human relationship. Before beginning the poem, I would like to remind you people that how closely one has to be related with father, mother or grandparents. Whenever you see, especially your father or mother, hospitalized or got an accident or fell ill, in that condition, you becomes yourself sensational and emotional regarding the relationship of your parents. उस वक्त आप बिल्कुल सेंसेशनल हो जाते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग दूसरी हो जाती है, यानी कि उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही न हुआ होता, ये तुरंत ठीक हो जाते, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। सच फीलिंग्स यू सी इनटू द फिल्म्स, movies, serials, and practically you experience at it, और practically आप इसका अनुभव भी करते हैं। The same experience is to be got and felt by Kamala Das in this poem, and she has narrated in such a fantastic manner that reminds us the aspiration of aged persons, aspiration, desire। जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, अपने संतान से वो क्या इच्छा रखते हैं, वो क्या चाहते हैं, and actually what is the requirement for the aged people, aged persons, those are very old, those have less strength and are unable
to perform their functions, their works and other things. Now we see here in this poem, as the summary of the poem is, if we see the summary of the poem, we can say that the poetess Kamala Das is going either her husband's house or somewhere else. Either her husband's house or somewhere else she is going, and she has to go to Cochin airport to be boarded into the plane. And after that, where will she go is not sure and certain, whether she has been going to do some job or some business, or she is going to live to her husband's house. But she is going for some certain duration of months or times. For some days she is leaving her paternal house. Kamala Das has been leaving her paternal house and going somewhere else, either abroad for the purpose of other things, or she is going to her husband's house. या तो वो अपने पति के घर जा रही, या फिर कहीं जा रही हैं जहाँ वो अपने जीविकोपार्जन करती हैं, जीविकोपार्जन करने के लिए जा रही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर से जा रही हैं. She is going to Cochin airport, and whatever the poetess has experienced in between her house to airport, house to airport, in between these distance, as she is going by a car, moving by a car, sitting beside her mother, sitting beside her mother, what has she noted? What has she noted or experienced or saw? What has she noted or saw? उसने क्या देखा, क्या फील किया? Her own feeling, or what did she realize? What did she realize? क्या महसूस करती है? What idea came into her mind? How has she felt the love for her mother? And her mother should not be disturbed at her departure. What did the poetess do to motivate and coax, to change the idea of her mother that she should not take it seriously? My daughter is going somewhere else and I have been living alone at my house. Also, this idea came in the mind of poetess. हमने भी तमाम बातें सुनी है कि ये बहुत बड़े अधिकारी थे अपने ज़माने में, यहाँ बहुत बड़ा मकान बनवा लिए, लड़कों को बड़ा पढ़ाए, आगे बढ़े. एक लड़का इनका इटली में रहता है, एक लड़का अमेरिका में चला गया है, कोई घर नहीं आता है, वहीं सब रह गए, वहीं शादी कर लिए, रहने लगे. पिताजी इनके मर गए, लेकिन कहे कि हम पैसा भेज दे रहे हैं, फनरल सेरेमनी हो जाए. तो पटीदार मिल करके उनका फनरल सेरेमनी कर दिए. पैसा तो बहुत भेज दिए, 10 लाख रुपया भेज दिए थे कि पिताजी का काम क्रिया कर दो, तो हो गया. इन द सेम वे
अब ऐसे ही उनकी माँ भी एक दिन चल बसी, किसी को पता ही नहीं था। बगल के पड़ोस वाले देखे तो घर में से बदबू आ रही थी। फ़ोन हुआ तो कदे काम क्रिया कर दो, कौन आएगा, नहीं आया क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है। 6 महीने बाद एक दिन आए, बेच के सब चले गए। तो दे डोंट हैव एनी इमोशन। उनके इमोशन के बारे में अब क्या कहना। बट इफ यू थिंक द लस्ट एंड डिजायर एंड एस्पायरेशन ऑफ such parent, those have been living alone in the house in the absence of their own child, does anybody think that how would they pass their time? क्या कोई सोचता है कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं या अपनी दिनचर्या कैसे जीवित रहते हैं? जब अकेले रहते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतता है? उन्हीं का नौजवान लड़का जो अमेरिका में रह रहा है या कहीं और फॉरेन में रह रहा है, वो नहीं पूछता है, नहीं आता है, पैसा भेज देता है। तो पैसा तो आदमी की सेवा नहीं करेगा ना, पैसे से तो आदमी का सेवा नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक केयरटेकर होना चाहिए। एक्चुअली इट इज़ द एस्पायरेशन ऑफ द गार्जियंस एंड द एजेड पीपल आर द ओल्ड पीपल दैट दे वांट that somebody should also be as an attendant beside them for the end of their life. कोई न कोई अंत तक उसके साथ उसका अटेंडेंट रहना चाहिए, जिससे कि उसे उठाए बैठाए, इधर उधर घुमाए, बीमार पड़ने पर सेवा करे, समय से नाश्ता दे, चाय दे, पानी दे, समय से सारा काम उसका देखभाल करे। दिस इज द एस्पायरेशन ऑफ द एजेड पीपल एंड ऑल्सो दे वांट द सेम ड्यूटीज फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड फ्रॉम देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस। अपने नाती पोते या अपने खानदान से यही उम्मीद करता है कि लोग हमको ऐसा करेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को वो आगे बढ़ाता है, पढ़ाता लिखाता है कि सेंसिटिव बने, होशियार बने, चालाक बने, देश की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, देश का ध्यान रखे, मेरा भी ध्यान रखे, इत्यादि। नाउ व्हाइल Kamala Das is going to Cochin airport, all these ideas came into her mind. And she has been shuddered and frightened to see and to think her mother that how difficult it to her that she will pass her time. In case if such idea come in the mind of my mother, how will she live? She will be tormented. And she will be upset. She may die soon because she is at the age of 66, approximately at the last threshold of her life. एकदम मौत के दहलीज पर बैठी हुई है या खड़ी हुई है। In this condition, Kamala Das is feeling much painful as she is going to Cochin airport. Now let us see the poem. And it is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home. Where from Kamala Das is going? From her parents' house. From her parents' house, paternal house. From her house. Where is she going? Actually, she is going somewhere else, but here she is going to Cochin airport to be boarded into the plane. अब कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही तो वहाँ जहाज़ पे बैठेगी, एरोप्लेन में बैठेगी। अब कहाँ जाना है इसका जिक्र पोएम में नहीं है। अपने आप से कहाँ कोई कहेगा तो अपने आप से यही कह सकता है कि अपने पेरेंट्स के घर से अक्सर लोग अपने ससुराल जाते हैं, यानी कि हस्बैंड के घर जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ दिन तक रहने की बाध्यता होती है और दोबारा जल्दी नहीं आ पाते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। तो अगर कमला दास की माँ अकेली हैं और कमला दास अपने ससुराल जा रही हैं, तो अब इतनी जल्दी तो कमला दास आ नहीं सकती कि आज जा रही हैं कल आ जाएंगी, आज जा रही हैं परसों आ जाएंगी। तो
surely she will stay there for few years and then she may come back in order to see the welfare of her mother. अपने माँ की वेलफेयर जानने के लिए वो आ सकती हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा. नाउ लास्ट फ्राइडे, व्हेन वाज शी गोइंग? शी वाज गोइंग ऑन लास्ट फ्राइडे. क्वेश्चन बन सकता है कि कब जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट पे? तो लास्ट फ्राइडे को. लास्ट फ्राइडे को कहाँ जा रही थी? तो कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी. किसके साथ जा रही थी? कौन उसके बगल में था? तो उसकी माँ थी. हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर. तो नाउ एज शी हैज नोटिस्ड हर मदर, what did she notice? Kamala Das and her mother both were sitting into the car and going to Cochin airport. It is clear? They are going to Cochin airport. As they start their journey from home, after few minutes, few seconds and after few times, when Kamala Das turned towards her mother, who was sitting beside me, as side by side both the people are sitting, just when Kamala Das turned towards her mother, she noticed her face, she noticed her body, she noticed her position, and having noticed all things, few difficult ideas came into her mind. कुछ ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आई हैं दैट टार्मेंटेड, जो उसको परेशान करने लगी. तो उसने क्या देखा? डोज. द वर्ड इज डोज. इट मीन्स हर मदर वॉज स्लीपिंग. पोएटिस मदर वॉज गोइंग इन द कार to Cochin airport, sitting beside her daughter, sleeping. She was sleeping. Why was she sleeping? She was sleeping because of exhaustion, because of tiredness, because of less energy in her body, because of being old. जो आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो थकान उसको जल्दी आता है, एग्जूशन तेज रहता है, वो बार बार सोना चाहता है. तो वो सोना चाहती थी, इसलिए उसको नींद आ गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई. एनर्जी ज़्यादा रहता है तो आदमी अपनी नींद को कंट्रोल कर लेता है. तो फिलहाल ठीक है. शी वॉज डॉज, शी वॉज स्लीपिंग. ओपन माउथड. हाउ वॉज शी स्लीपिंग? बाय opening her mouth. She was sleeping and it is the automatic action of the mouth. Human being does not know that they are sleeping and they have been opening their mouth. By opening their mouth, one does not sleep. And this is the automatic action. That is what does the body require at that very moment? It shows the symptom. बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है सिम्टम उसी तरह से दिखाई देता है. तो मुंह खुल गया, ऑटोमेटिकली उसका मुंह खुला हुआ मुंह के सो रही थी. हाँ, नोटिस. अब इससे उसको क्या दिख रहा है? हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. तो अब यहां लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स जो होता है ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो सेंटेंस में लाइक और एज दो में से कोई एक आता है. लाइक और एज में से कुछ भी आता है तो लाइक और एज. तो हर फेस एसन लाइक that of a corpse. Ashen, just like ash or waste material after burning a thing. जलने के बाद जो चीज मिलती है उसको एश कहते हैं, यानी कि राख. तो द कंप्लेक्शन ऑफ पोएटिस मदर, कंप्लेक्शन दैट इज द कलर ऑफ पोएटिस मदर. पोएटिस के माँ की, कमला दास के माँ का
रंग कैसा था, उस वक्त की बात हो रही है। When she was dozing, sitting in the chair, sitting in the car, by her opened mouth. Her face was looking ashen because of no excess of blood. She was looking ashen like, राख की तरह से, उसका कलर जो है राख की तरह से दिखाई दे रहा था। अब क्या है? Open her face, ashen like that of a corpse, and realized, and she realized, she thought, she felt, कमला दास felt with pain. अब यह देखते हुए कि सो रही है, मुंह खुला हुआ है, चेहरा बिल्कुल काला जैसा पड़ा दिखाई दे रहा है, एशियन लाइक कार्प्स, जैसे कि मालूम है कार्प्स डेड बॉडी की तरह हो। उसकी बॉडी कैसी, उसकी माँ की बॉडी कैसी रहे? डेड बॉडी। कार्प्स मीन्स डेड बॉडी, कार्प्स मीन्स डेड बॉडी, तो उसका चेहरा ही डेड बॉडी की तरह से दिख रहा था, इतना ब्लैक हो गया था एक तरफ से। तो इस सब चीज़ों को देख करके कमला दास ने बहुत ही, उनको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा पेन हुआ। शी फेल्ट मच पेन, इतना पेन कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करें। तो क्या किया उसने इसको अपने दिमाग से हटाने के लिए, इस विचार को अपने दिमाग से हटाने के लिए, टू ड्राइव अवे सच रियलाइजेशन फ्रॉम हर माइंड, व्हाट शी डिड, कमला दास ने क्या किया कि उसके विचार थोड़े उसको नॉर्मल करें। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब वो यह भी सोच रही थी कि माई मदर इज लुकिंग सो ओल्ड एंड शी मे डाई सून, शी मे डाई सून, सीइंग द पोजिशन, उसके पोजीशन को देख करके यहाँ तक उसने अनुमान लगा लिया कि माँ की मृत्यु संभव है कि जल्दी हो जाए। अब इससे वो बेचैन हो जाती है। तो अब क्या है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, इस आइडिया को, इस रियलाइजेशन को, इस विचार को शी हैज केप्ट अवे, पुट अवे, छोड़ दिया। क्या किया तब? एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार, अब इधर से मुंह फेर लिया इसने। मतलब माँ को देख रही थी, सोच रही थी, और जब बहुत दुखी हो गई, जब बहुत दुखी हो गई तो कार के दूसरे तरफ विंडो से बाहर वो झांकने लगी। हैं? झांकते हुए में उसने क्या किया? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने क्या देखा? ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, एज यू हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग बाय a bus, car or train, and constantly you have been watching the edge of the road or outside of the road, you will notice that the trees are ascending towards you or coming towards you. You will notice it. So this is known as sprinting of the trees. As she looked out of the car, now she has noticed that the trees are sprinting. Young trees. The trees are young here. And this sprinting of the tree symbolize this sprinting of the tree symbolize passing of time. Symbolize passing of time, sprinting, sprinting of trees. Now, passing of time. The merry children is spilling out of their homes. Is spilling out of their home, coming out of their home. The children are merry. Also, these two things, young trees and young children, are contrast of the poet's mother. That poet's mother is old, she has been suffering, she has a painful idea, whereas the young trees are energetic, they are well, and the young children are very energetic, they are very happy, they have been coming out from their house in order to play. So, these two things are found as a contrast.
for the poetess mother. Now, but after the airport's security check, now as she arrived the airport and there was the security, at the security the poetess has got her checking and then she entered inside the airport and her mother was standing outside. Once more she wanted to see her mother. Then standing few yards away, once more she wanted to see her mother. I looked again at her, wan, weak, pale, yellowish, as a late winter's moon. Once more simile figure of speech. Once more simile figure of speech, late winter's moon. She has been compared with late winter's moon. Why? The winter's moon, or in winter season, moon especially comes into the night, looks quiver and less luster. The light of the moon does not come brightly over the earth because of the suspension of dew drops and mists. Because of dew drops, जो ओस और कुहासा पड़ते हैं, फॉग होता है, इसकी वजह से चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर उतना क्लियर नहीं आ पाता है और वो क्वीवर दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है और एकदम बिल्कुल सिकुड़ा नज़र आता है, डल दिखाई देता है। इसलिए पोएटेस ने अपने माँ की तुलना उस विंटर सीजन के मून से करी। नाउ तो फिर दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, तो व्हाट डज कम इन द माइंड ऑफ द पोएटेस? द पोएटेस शडर्ड एंड फेल्ट फियर। एकदम बिल्कुल डर गई, बिल्कुल डर गई। क्या? कि जैसे छोटे बच्चे अपने माता या पिता को के साथ जब कहीं बाहर निकलते हैं या जाते हैं तो वे उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं गुम हो जाऊंगा और मेरे माता पिता मुझसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए छोटे बच्चों को भी अगर हम ध्यान दें, इफ़ वी सी द लिटल चिल्ड्रेन, दोज आर लिविंग इन द लैप ऑफ द मदर। नाउ इफ एनी स्ट्रेंजर now try to take the child starts a cry, does not like to be separated from its mother। तो अब वह बचपन का फियर है, ये नोस्टाल्जिया है, इसको हम कहते हैं नोस्टाल्जिया। जेड आइए, नोस्टाल्जिया। जैसे हम जिस वक्त सोच रहे हैं उस वक्त हम उस एज ग्रुप में पहुंच करके सोच रहे हैं और उतना डर गए। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ने का डर लगता है, उसी तरीके से पोएटेस जो मैच्योर हो गई है आज उसे अपने माता से बिछड़ने का डर लग रहा है। नाउ शी हैज बीन फीलिंग फियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। व्हाई? बिकॉज शी थिंक्स दैट इट इज द last condition of my mother's life, or last year of my mother's life, or this is the ending stage of my mother's life। इसलिए वो बहुत फियरफुल होती है। तो अब देखिए, चूंकि ये तो अपने आप को फियरफुल हो रही है, तो अब ये सोच रही है कि माँ भी डर रही होगी अंदर अंदर। तो अब करती क्या है? वो माँ को पेसिफाई करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि इसके अंदर डर ना हो, क्योंकि जब इसके अंदर डर हो जाएगा तो ये मर जाएगी। इसलिए तो डिसगाइज करती है। पोएटेस डिसगाइज हर मदर। हाँ, डिसगाइज करती है, माने कि उसको भुलवाती है, दूसरे वे में ले जाती है, एक दूसरा वेश बदलती है अपना। क्या? I said, see you soon, Amma। This is the word of consolation। ये ढाढ़स और सांत्वना बढ़ाने वाले शब्द हैं। She has been consoling, she has been pacifying the pain of her mother।
that she should not feel as poetess has been feeling. And also poetess has been disguising that I have been feeling something different, and mother should not feel that I too have a painful feeling. And I did, only I did smile and smile and smile. Only I was smiling also. See you soon, Amma. This word and the action of smiling is a kind of dissuasion, is a kind of cheat, deceiving her mother, that mother should not think all these. Now, dears, I hope that as you have got the theme and explanation, so you are supposed to write the summary of this poem as well as the question answer, summary and question answer. Summary and solve exercise. Okay, thank you.